हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग विद नोट्स जैन में। और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का पार्ट 2, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमने पिछले पार्ट में एक्सक्रीशन कवर नहीं किया था, चलिए पहले बार एक्सक्रीशन करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स। व्हाट इज एक्सक्रीशन? When our cells perform functions, certain waste products are released. फ्रेंड्स, एक्सक्रीशन मतलब जो अनयूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको बाहर निकालना। हमारे सेल बहुत सारी फंक्शन करते हैं, इससे बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे CO2। हमारी बॉडी जब अपना ग्लूकोज बनाती है तब उससे CO2 निकलता है, तो ये टॉक्सिक होते हैं और इनको बाहर निकालना जरूरी होता है। जैसे हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल से पढ़ा था कि एनस से बाहर निकल जाता है, तो ऐसे ही एक्सक्रीशन बहुत जरूरी है हमारे लिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ए मैकेनिज्म इज प्रेजेंट इन द बॉडी टू फिल्टर ब्लड। फ्रेंड्स, ब्लड में CO2 रिच भी होता है, ऑक्सीजन रिच भी होता है, इसीलिए ब्लड को फिल्टर करने के लिए हमारी बॉडी में होती हैं किडनीज। किडनीज कितनी होती हैं? 2 किडनीज होती हैं। When the blood reaches the kidneys, it contains both wanted and unwanted particles. The useful substances are absorbed back to blood. जो अनयूजफुल है वो आगे जाते हैं प्रोसेस में, और जो यूजफुल है वो फिर से ब्लड में डाल दिए जाते हैं। Waste dissolved in water and removed as urine. ये आपको याद रखें कि किस फॉर्म में, यूरिन का फॉर्म में ह्यूमंस में एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, देखिए अब किडनी से यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर्स में जाता है। ये आपको यूरिनरी ब्लैडर में जाता है यूरेटर्स के थ्रू। ये हमारे यूरेटर्स हैं, ये हमारे यूरेटर में, ये ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और यूरिनरी ओपनिंग ये जो आपको दिख रही है वो निकल जाता है। ऐसे हमारे एक्सक्रीशन के 5 पार्ट्स हैं। अब देखते हैं एक दिन में यूरिन कितना पास आउट होता है एक ह्यूमन के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है कि 1.1 से 1.8 लीटर तक यूरिन एक दिन में पास करते हैं ह्यूमन। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? 95% वाटर, 2.5% यूरिया और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। हमें पता है कि प्लांट्स वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं किसके द्वारा? रूट्स के द्वारा। रूट हेयर, रूट में होते हैं कुछ आउटग्रोथ जैसे रूट हेयर। हमारी बॉडी में भी होते हैं, जैसे स्टमक में जो होता है उनको कहते हैं रूगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई कहते हैं। तो इससे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। वैसे हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में ही पढ़ा था। आप अगर और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हम हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो इससे ये जो रूट हेयर हैं उनसे क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है कि एब्जॉर्प्शन का। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यू। फ्रेंड्स, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट्स में कौन सा टिश्यू यूज होता है, तो इसका नाम है वेस्कुलर टिश्यू। चलिए देखते हैं। प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द सॉइल। दीज वेसल्स आर made of special cells forming the vascular tissue. A tissue is a group of cells that perform specialized functions in an organism. तो प्लांट्स में क्या होता है कि पाइप लाइक वेसल्स होती हैं वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये वेसल्स कुछ स्पेशल सेल्स की बनी होती हैं जिससे वेस्कुलर टिश्यू बनता है। आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि एक टिश्यू क्या होता है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इन एन ऑर्गेनिज्म। मतलब जिसमें एक ही टाइप के सेल्स हो और वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस करता हो। अब देखते प्लांट का जो ये जो वेस्कुलर है
वो 2 टाइप से होता है। नंबर 1 जाइलम है और नंबर 2 फ्लोएम है। चलिए देखते हैं ये दोनों क्या करते हैं। द वैस्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट of water and nutrients in plants is xylem. Friends, H2O इसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास होता है जाइलम। It forms a continuous network of channels that connect roots to the leaves through stem and branches, thus transport water to entire plant. रूट्स और ब्रांचेस से ये एक कंटिन्यूअस चैनल बनाता है जिससे ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब देखते हैं फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ा है कि लीव्स फूड को सिंथेसाइज करती हैं। कैसे? एक प्रोसेस उस प्रोसेस का नाम आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ऑल पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स है प्लांट में, सब में ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है। This is done by vascular tissue called phloem. ये फूड का ट्रांसपोर्ट किससे हो रहा है? फ्लोएम। फूड फ्लोएम दोनों फाफ से शुरू हो रहे हैं ना, तो आप ऐसे कर सकते हैं इन दोनों को रिलेट। देखिए अब हम आपको दिखाते हैं कि जाइलम और फ्लोएम क्या है। देखिए ये जाइलम कहाँ से शुरू हो रहा है? जाइलम यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ये आपको दिख रहा है। ये वाटर जा रहा है, वाटर यहाँ से कहाँ जा रहा है? लीव्स में, जैसे फोटोसिंथेसिस हो जाए। और ये फ्लोएम है जो ये उल्टा कर रहा है, लीव्स से ऊपर भी पहुँचा रहा है और नीचे भी पहुँचा रहा है। फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट को फ्लोएम ऊपर नीचे करते रहता है। अब देखते हैं ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स एब्जॉर्ब mineral nutrients and water from soil. Not all the water is utilized by the plant. The water evaporates through stomata present on the surface by leaves by the process of transpiration. The evaporation generates suction pull which pulls water at great heights. Friends, हम आपके लिए NCERT के लाइन्स लेके आए हैं। Plants absorb mineral nutrition and water from the soil. Soil से plants mineral nutrition और nutrients और water absorb करते हैं, लेकिन पूरे वाटर का यूज फोटोसिंथेसिस में नहीं होता। कुछ वाटर स्टोमेटा जो टिनी पोर्स होते हैं उनसे निकल जाता है ट्रांसपिरेशन के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि ये वाटर अपना लूज क्यों करता है, जबकि वो तो अपना वो स्टोमेटा बंद भी कर सकता है। इससे क्या होता है, जैसे ये इतना बड़ा पेड़ है, ट्रांसपिरेशन से एक सक्शन पुल बनता है। जैसे आप जूस पीते हैं तो स्ट्रॉ से आप जब उसको खींचते हैं तो एक पुल बन जाता है ना ऊपर आने के लिए। तो ऐसे ही ये बन जाता है एक पुल ट्रांसपिरेशन से, जिससे बड़े बड़े पेड़ों में भी ऊपर पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, टेक केयर, कीप लर्निंग विद अभिनव शुभम जैन।